प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार मेरा सलाम। और आज हम लोग क्रिश्चियन इस वर्ड पे थोड़ी देर के लिए बात करने वाले हैं। कौन होता है क्रिश्चियन? किसे कह सकते हैं क्रिश्चियन? या दुनियाई दृष्टि से अगर हम देखें तो अगर दुनिया अगर किसी को क्रिश्चियन कहती है तो वो उसको बाय रिलीजन या वो उसको ये समझती है कि ये एक क्रिश्चियन धर्म का फॉलो करने वाला व्यक्ति है। क्या रियली क्रिश्चियन का मीनिंग ये होता है कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाला? किसे कह सकते हैं हम क्रिश्चियन? क्या उस व्यक्ति को जो क्रिश्चियन माता पिता से जन्मा, या उस व्यक्ति को जिसके घर में क्रॉस टंगा हुआ है, यीशु मसीह की फोटोज है, लेकिन वो अपनी दुनिया की जिंदगी को जीता है? दुनिया तो उसे क्रिश्चियन कहेंगे क्योंकि उसके घर में यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, तो उसको क्रिश्चियन कहेंगे। या उस व्यक्ति को कह सकते हैं उस जिसके घर में बाइबल तो है लेकिन बाइबल धूल खा रही है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। हाँ, दुनिया उसे क्रिश्चियन जरूर कहेंगी, लेकिन क्या वो क्रिश्चियन है? कौन होता है क्रिश्चियन? क्या क्रिश्चियन वो होता है जो चर्चेस में जाता है और स्टैचू जैसे संत मरियम, सेंट जोसेफ, जितने भी संत उनके आकर जाकर उनके सामने जाकर प्रार्थना करता है और मोमबत्ती लगाता है? क्या वो क्रिश्चियन है? कौन होता है क्रिश्चियन? जिसके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है इसका रिलीजन क्रिश्चियन है, क्या वही क्रिश्चियन होता है? मेरे प्रियो, आज बाइबल से कुछ एक दो वचन से मैं बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियन होता क्या है। देखिए, क्रिश्चियन धर्म और क्रिश्चियनिटी या रियल क्रिश्चियन में जमीन और आसमान का फर्क है। दुनिया इसको भले क्रिश्चियन धर्म समझती है, इसको किसी व्यक्ति को भी वो क्रिश्चियन कह सकती है। हो सकता है उसके नाम इंग्लिश हो, पीटर, जेम्स, जॉन हो, और वो एक नंबर का शराबी हो, स्मोकर हो, व्यभिचार में पड़ा हुआ हो। दुनिया उसे क्रिश्चियन कह सकती है क्योंकि उसका नाम इंग्लिश है, वो किसी चर्च से बिलोंग करता है या उसके फोर फादर्स क्रिश्चियन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या बताती है? कौन होता है क्रिश्चियन? अगर हम लोग प्रेरितों के काम में 11वें अध्याय में और इसके 26वें वचन में एक लास्ट का पार्ट में पढ़ता हूँ। अंताकिया के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, अंताकिया की कलीसिया के बारे में, अंताकिया के चर्च के बारे में वहाँ लिखा गया है। उसको बताते बताते जो ऑथर है, जो लेखक कहता है कि 26वें वचन एक्ट्स 11 और इसका वर्स है 26। जब वह उससे मिला तो उससे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। आगे के वर्ष में लिखा हुआ है, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। मसीही कहलाए इंग्लिश में है क्रिश्चियन, दे वर कॉल्ड क्रिश्चियंस। यहाँ पे लिखा हुआ है चेले, जो यीशु मसीह को फॉलो करते थे, जो प्रभु के पीछे चलते थे, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते थे, जो प्रभु कहता था वो करते थे, वो होते हैं चेले। चेले किसे कहते हैं? जो गुरु की आज्ञाओं को मानता है। इंग्लिश में डिसाइपल लिखा हुआ है। एक डिसाइपल अपने टीचर को, अपने मास्टर को फॉलो करता है। ये चेले यीशु मसीह को फॉलो किए जा रहे थे, उसकी टीचिंग को फॉलो किए जा रहे थे। जो यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई उसको लिए चले जा रहे थे। और जब वो यीशु मसीह की बातों को फॉलो कर रहे हैं और वो बातों को जो परमेश्वर ने सिखाई है, तब वहाँ पर अंताकिया में ये लोग, क्योंकि यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, मसीह को फॉलो कर रहे थे, ये लोग मसीही कहलाए, ये लोग क्रिश्चियंस कहलाए। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन वो नहीं है जिसका नाम इंग्लिश नाम है और वो दिन भर शराब पीते रहता है। वो झूठा क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है ही नहीं। क्रिश्चियन वो होता है जो मसीह के पीछे चलता है। क्रिश्चियन चेला होता है, एक डिसाइपल होता है, जो मसीह की शिक्षाओं से, मसीह की बातों से भरा हुआ होता है। वो नहीं जिन्हों के घरों में बाइबल धूल खा रही है, कभी उठा के नहीं देखा, वो क्रिश्चियन नहीं है। बाहर से तो क्रिश्चियन दिख रहे हैं, हो सकता है लॉकेट पहन के घूम रहे, क्रॉस पहन के घूम रहे हैं,
अपने बाजुओं पे क्रॉस बना रहे हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है। एक क्रिश्चियन चेला होता है, वो डिसाइपल होता है। और एक जगह अगर रोमियो के 8वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो के 8वें अध्याय में और इसके 9वें वचन में, रोमन्स चैप्टर 8 और वर्स 9 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कुछ सिखाता है। कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, प्रभु का आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे अंदर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे का वचन कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा ही नहीं है, मसीह का आत्मा ही नहीं है, तो आप मसीही हो ही नहीं सकते। मसीह वो होता है जिसके अंदर मसीह का आत्मा होता है, वरना बाइबल कह रही है कि तुम मसीह के जन ही नहीं हो। तो आप कितने चर्चेस में जाओ, कितने मोमबत्तियाँ जलाओ, कितने संतों को पूजो, बाइबल्स आपके घर में पड़ी हो, बहुत ढेर लगा हो, लेकिन अगर मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह के जन नहीं हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप जो भी दुनिया की व्यर्थ बातें हैं वो कर रहे हो, आपकी लालसा ही शारीरिक है, और फिर भी आप अपने आप को मसीह कह रहे हो, आप झूठे हो। आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। मसीह का आत्मा जब आपके अंदर आता है तो दुनिया की सारी बातों से हम छूट जाते हैं, हम सब वो बातों को छोड़ते हैं और मसीह के चेले हो जाते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, उसके डिसाइपल हो जाते हैं। और जब डिसाइपल होते हैं तब हम मसीह होते हैं। जब उसका आत्मा ही हमारे अंदर होता है, उसका आत्मा ही हमें लिए चले जा रहा होता है, तब हम मसीह होते हैं। दुनिया, कितने सारे क्रिश्चियन दुनिया में होंगे, लोग उसको क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो क्रिश्चियन नहीं है। हमको चेक करना है कि क्या मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, क्या हम मसीह के जन हैं। बाइबल बता रही है कि अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो आप मसीह के जन नहीं, मतलब आप क्रिश्चियन नहीं है। वो होता है क्रिश्चियन जिसके अंदर मसीह का आत्मा है, वो होता है क्रिश्चियन जो मसीह के वचनों पे चलता है। तो आप किसी पीटर, जेम्स, जॉन को अगर देख ले और वो दुनियाई चीज़ों को कर रहा है, समझ लीजिए वो क्रिश्चियन नहीं है, वो दुनिया का है। लेकिन मसीह का व्यक्ति तो मसीह के पीछे चलेगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और छोटे संदेश में मैं समझता हूँ कि जिनको नहीं समझता है कि मसीह या एक क्रिश्चियन कौन होता है, इस छोटे से वर्ड से आपको ज़रूर समझाऊंगा कि मसीह कौन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।